न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी की एक पहल। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें। आज की चर्चा 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों का भोजन और पोषण, भाग 1। आज की कड़ी में हम जानेंगे 6 माह की आयु से ऊपर के बच्चों के पोषण की जरूरत के बारे में। बच्चों को ऊपरी आहार देना आवश्यक क्यों है? बच्चों को ऊपरी आहार खिलाने का सही समय और तरीके के बारे में। दोस्तों, आज की कड़ी में हम बात करेंगे पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता सिंह जी से। श्रीमती अमिता सिंह 40 साल से अलग अलग प्रकार की बीमारियों में पोषण एवं आहार की जानकारी मरीजों को देती आ रही हैं। वे कई अस्पताल, महिला बाल विकास, राज्य भवन एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्व में उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया है। इसी के साथ साथ वे यूनिसेफ केयर, वर्ल्ड बैंक आदि में भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पोषण एवं आहार की जानकारी देती आ रही हैं। कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने न्यूट्रिशन और आहार के ऊपर बनाए हैं। रेडियो और अखबारों में भी उनके लेख और वक्तव्य आते हैं। तो अमिता जी, पोषण की बातें पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 6 माह से अधिक आयु के बच्चों को ऊपरी भोजन की आवश्यकता क्यों है? बहुत आवश्यक प्रश्न है आपका। देखिए, 6 माह तक तो शिशु को केवल माँ के दूध की आवश्यकता है और वो अपना वजन दुगना कर लेता है और बीमार भी नहीं पड़ेगा अगर उसे माँ का दूध मिलेगा। परंतु इसके पश्चात उसको ऊपरी आहार की आवश्यकता है, क्योंकि अब माँ के दूध में उतनी ताकत नहीं कि उसकी बढ़ोतरी का ध्यान रख सके। तो ऊपर से हमें दूध नहीं देना, क्योंकि माँ का दूध तो लगातार चलते रहना है, परंतु ऊपर से जो घर की मसली हुई दाल है, जो मसली हुई सब्जी है, खिचड़ी है, इसी को मसल कर, ताकि उसमें कोई दाना ना हो, और तेल और घी डाल के दिन में बार बार शिशु को हमें खिलाना ही खिलाना है, कम से कम 4 से 5 बार। और पहले ऊपरी आहार, उसके बाद अब स्तनपान। तो ये याद रखिएगा। आपने हमें बहुत ही आसान शब्दों में यह समझाया कि बच्चों को इस ऊपरी भोजन की आवश्यकता क्यों है, पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि उन्हें 6 माह से जल्दी ऊपरी आहार न खिलाने के कारण क्या हैं? बिल्कुल सही पूछा आपने। आखिर अगर ऊपरी आहार इतना आवश्यक है तो हम 6 माह से पहले ही क्यों नहीं शुरू कर देते? वो इसलिए क्योंकि शिशु का पेट अभी ऊपरी आहार पचाने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। उसके अंदर वो सारे तत्व नहीं हैं जिनसे वो ऊपर की दाल, चावल, सब्जी को पचा सके। और अगर हम जल्दी देंगे तो हो सकता है उसको कोई न कोई कीटाणु उसके अंदर चला जाए, उसे दस्त लग जाए, और वो ऐसा करने से माँ का दूध जो उसके लिए बहुत आवश्यक है वो पूरी तरह से नहीं पिएगा, और उसमें उल्टा कमजोरी आ जाएगी, ज्यादा बढ़ोतरी होने के बजाय। इसलिए 6 माह तक स्तनपान, 6 माह के बाद ऊपरी आहार। अब जो कि हम जान चुके हैं कि ऊपरी भोजन को सही समय पर देना जरूरी क्यों है, तो एक अहम सवाल यह आता है कि ऊपरी आहार शुरू करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसे किस प्रकार से शुरू करना चाहिए। ये बहुत ध्यान से करने वाली काम है। इसमें सबसे पहली बात आती है सफाई। जो खिलाने वाले हैं उनका हाथ साफ, जिस बर्तन में खिलाना है वो साफ, जिस बर्तन में बनाना है वो भी साफ होना चाहिए। खाने को मसल कर देना है, उसमें दाना बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिशु के ना तो दांत हैं, ना निगलने की प्रक्रिया पूरी तरह से हो पाई है। और ध्यान देने की बात यह है कि शुरू में केवल 1-1 चम्मच करके, थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में आप बार बार वस्तुएं खिलाएंगे। अगर कोई चीज़ शिशु को बिल्कुल पसंद नहीं आती तो उसे दोबारा से कुछ दिनों के बाद ट्राई करवाइए। जैसे मसली हुई दाल हो गई, कभी खिचड़ी हो गई, मसला आलू हो गया, और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाइए जब तक शिशु 2 कटोरी सारे दिन में ना ले ले। मगर ये 2 कटोरी जो है ये एक साथ नहीं, दिन में 4-4, 5-5 चम्मच करके सारे दिन में खत्म करना है। आज की कड़ी में हमने जाना 6 माह तक बच्चे को सिर्फ स्तनपान ही कराएं, क्योंकि यह उसके विकास के लिए काफी है।
6 माह होने के बाद ही बच्चे को ऊपरी आहार दिया जाना चाहिए। खाने में मसली हुई दाल, सब्जी, खिचड़ी खिलाने से बच्चे की पाचन शक्ति बढ़ती है। खाना खिलाने से पहले हाथों, चम्मचों और बर्तनों की सफाई बहुत जरूरी है। धीरे धीरे बच्चे को थोड़ा थोड़ा खाना दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो पूरे दिन में 2 कटोरी खाना खा सके, क्योंकि यह मात्रा उसके विकास के लिए पर्याप्त है। ये संकलन न्यूट्रिशन स्मार्ट कम्युनिटी के द्वारा एक साझा प्रयास है। ये सूचना व जानकारी हमारे गांव को खाद्य और पोषण सुरक्षा की ओर अग्रसर करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस पहल से जुड़े रहें, आत्मनिर्भर बने रहें। पोषण 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 की बातें, पोषण 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 की बातें।